डॉक्टर साहब, हमें पहले तो यूरिन धीरे धीरे आता था, पर अब तो प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। अब तो हमें हर आधा घंटे में यूरिन जाना पड़ता है, रात को भी कम से कम 4 से 5 बार उठना पड़ता है। अब तो हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि सर अब तो ऑपरेशन करवा ही लो। और ऑपरेशन का नाम सुनते ही मेरी पूरी तरह से मेरी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं ऑपरेशन ऑपरेशन एक बड़ा नाम है। तो मेरे दिमाग में फ़ौरन एक ही प्रश्न आता है कि क्या डॉक्टर साहब ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि जिसमें प्रोस्टेट का विदाउट ऑपरेशन ही हम उसका इलाज हो जाए और मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़े? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है यस, हाँ, इसका ट्रीटमेंट है। और आज ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है कि मैं आज आपको प्रोस्टेट के मॉडर्न, नॉन इन्वेजिव और मिनिमली इन्वेजिव, बिना चीरा-फाड़ी वाले एक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, जिसमें कि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट किसी भी ऑपरेशन के बिना, जनरल एनेस्थीसिया के बिना, बेहोश किए कर दिया जाता है। और इस ट्रीटमेंट का नाम है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं। मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं कम से कम नहीं करते करते 4 से 5 हज़ार वेस्कुलर प्रोसीजर्स कर चुका हूं। और मेरी स्पेशलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिना चीरा-फाड़ी के मैं कोई भी प्रोसीजर करता हूं और कोशिश करता हूं पेशेंट को कम से कम ट्रॉमा में अधिक से अधिक आराम दूं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्रोस्टेटिक ग्रंथि क्या होती है और बेसिकली प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है। तो दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है जो कि अपने जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे की तरफ होती है। ओके, तो जैसे ये पेशाब की थैली है, इसके नीचे प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट से के बीच में से एक नली निकलती है कि अपना यूरिन सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली से होता हुआ उस प्रोस्टेट के बीच में जो नली है उससे होता हुआ नीचे आता है। ओके, तो जैसे ही अपना उम्र बढ़ती जाती है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या मोस्टली तो उम्र, एज बढ़ती है, तो प्रोस्टेट की ग्रंथि का साइज भी बढ़ता जाता है और जैसे उसका ग्रंथि का साइज बढ़ता जाता है तो वो जो बीच में जो नली है पतली सी, वो उसको कंप्रेस करती है, दबाती है, तो जिसकी वजह से जो पेशाब की थैली हुई उससे जो यूरिन नीचे आना है वो आता नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि वो नली जो है वो बीच में प्रोस्टेट की वजह से दबे हुई है। तो उसकी वजह से वो यूरिन रुकता है। तो पेशेंट क्या, मतलब अपन क्या करते हैं, यूरिन तो जाते हैं पर हमें पूरी तरह से पास आउट नहीं होता। हमें वापस जाके फिर से फील होता है, अरे मुझे तो फिर से आ रहा है, या फिर अपन 1-2 घंटे बाद फिर से लगता है बहुत जल्दी से आ गया। तो बहुत फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इस टाइप की चीज़ें अपन को डेवलप हो जाती है। तो ये जो इस तरह से प्रोस्टेटिक ग्रंथि के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, है ना। इसको बोलते हैं मतलब कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। अगला टॉपिक ये है कि क्या सभी को मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, आइदर सर्जिकल आइदर एम्बोलाइजेशन, किसी की जरूरत पड़ती है? तो इसका जवाब है नहीं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल को इस तरह के की जरूरत नहीं पड़ती है। कारण कि जैसे जैसे प्रोस्टेटिक ग्रंथि बढ़ती है, हमारे पास काफ़ी ऐसे कुछ बेसिक मेडिकेशंस है, कुछ एक्सरसाइजेज है, जिससे या कुछ फूड हैबिट्स है, जिसकी वजह से हम बेसिक को तो हम इन चीज़ों से मैनेज कर लेते। करीबन 80 to 90% पेशेंट्स को हम बेसिकली इन चीज़ों से मैनेज कर पाते हैं। पर जिन पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, वहाँ तक तो हम इनको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट, यानी कि दवाई ले रहे हैं, कुछ हैबिट्स भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रोस्टेटिक ग्रंथि बढ़ रही है और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रात को बार बार उठना पड़ रहा है, डे में बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो फिर दोस्तों ऑप्शन अपने पास रह जाता है किसी भी तरह का इंटरवेंशन, यानी कि आइदर सर्जिकल इंटरवेंशन और आइदर अपन एम्बोलाइजेशन। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि PAE, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बेसिकली यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है जिसके बारे में बात करते हैं, वैसे प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन में क्या होता है कि हम हाथ की नस से या जांघ की नस से हम जाते हैं और जाके प्रोस्टेट की जो महीन सी नस उसके अंदर एंटर होते हैं अपने माइक्रो कैथेटर की मदद से। और वहाँ जाके हम बेसिकली क्या करते हैं, उस प्रोस्टेट की एंजियोग्राफी करते हैं और प्रोस्टेट की एंजियोग्राफी करके उसमें कुछ उस नस को बंद करने वाले पार्टिकल्स डाल देते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये आप सोचिए कि मैंने जैसे फाइब्रॉइड में बताया था, वैसे इसमें कि अगर अगर उस चीज़ को, प्रोस्टेट की उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर खून की सप्लाई ही नहीं मिलेगी, तो वो 2 से 3 महीने में वो पार्ट रिलेटिवली श्रिंक हो जाएगा और वो ब्लैडर पे कंप्रेशन इफेक्ट छोड़ देगा। कंप्रेशन इफेक्ट छोड़ देगा तो आपका सिम्टम्स अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट आता है कि सर्जरी और PAE या प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। एज यूजुअल हमेशा की तरह सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ तो ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जो कैथेटर डालते हैं अपन सर्जरी से पहले, वो कैथेटर के भी लंबे टाइम तक रहने के चांस बढ़ जाते हैं और वो कैथेटर कब निकलेगा, बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स, और कहीं ना कहीं आप उसके यूरिथ्रा के अंदर जाके इंटरवेंशन कर रहे हो, तो थोड़ा तो डेफिनेटली उसमें रहता ही है ना। जो भी सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया भी दे दिया जाएगा,
आपका स्टे भी बढ़ेगा, आपको वो सारा रहता है। मैं सर्जरी को बुरा नहीं बोल रहा, क्योंकि आज तो सर्जरी ही तो हो रही थी, तो सर्जरी ऐसा नहीं कि बुरी है, बस ठीक है उस टेक्निक के साथ थोड़े से सर्जिकल चीज़ें भी एडवांस हुई है धीरे धीरे, लेकिन ठीक है, फिर भी सर्जरी एक सर्जरी है, और सर्जरी के जो एसोसिएटेड फैक्टर्स है वो है। दूसरी तरफ है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बुलेशन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें किसी तरह की कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई टक्का-पीटी नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई कैथेटर नहीं डाल रहे हैं, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिज्यूम योर वर्क फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ये इसमें मेजर डिफरेंस है। इन टर्म ऑफ रिजल्ट क्या डिफरेंस है, मैं बोलता हूँ सर्जिकल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और सर्जरी डेफिनेटली रिजल्ट्स के बारे में मैं शायद यही बोलूँगा कि रिजल्ट्स इज वेरी कंपेरेबल। रिजल्ट्स में शायद कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है, सर्जरी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन मेरा एक वीडियो और देखिए थायराइड नोड्यूल पे। ये थायराइड नोड्यूल पे वीडियो का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यानी कि गले की ग्रंथि के अंदर जो नोड्यूल बन जाते हैं नॉन कैंसरस, उसको बिना चीरा फाड़ी के, बिना टाका पीटी के कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि थायराइड एक बहुत बढ़ती हुई डिजीज है। उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको पक्का, क्योंकि ये बीमारियां सारी ऐसी जो हर घर में प्रिवेलेंट है, एपिडेमिक्स है, तो इसको आप देखिए तो आप समझिए कि थायराइड नोडल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहिए, अलर्ट रहिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए, अपनी रिपोर्ट शेयर करिए, मैं कोशिश करूंगा देर सवेर आपको रिप्लाई करने की। धन्यवाद, जय हिंद।